इत्तफाकन कुछ दिन के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया, तो मैंने फिर उसके पास पैगाम निकाह भेजा, मगर उसने मेरे साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं दूसरा निकाह करके अपने औलाद को ज़िल्लत और बहुत सी मुशक्क़तों में नहीं डालना चाहती। मगर कुछ ही रोज़ गुज़रा था कि वह औरत बहुत मोहताज हो गई और उसने कुछ सामान के लिए मेरे पास पैगाम भेजा। मैंने कहा, जब तक तू मेरे मुराद यानी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर देती, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। चुनांचा वो उसके लिए तैयार हो गई और जब मैं उसको तन्हाई में लेकर गया तो वह काँपने लगी, कँपकँपाने लगी। मैंने उसे पूछा, ये घबराहट कैसी है? उसने अर्ज़ किया, मैं उस अल्लाह से डरती हूँ जो हमें भी देख रहा है और सुन भी रहा है। उसकी कैफियत का मुझ पर इस कदर असर हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया। चुनांचा उसके दिल से फ़ौरन ये दुआ निकली, अल्लाह तुझे आग से नजात दे। बस ए लोगों, उस दिन से आज तक दुनिया की कोई आग न मुझे जलाती है और न मुझे उसकी तपिश का एहसास होता है, और मैं अल्लाह ताला के ज़ात से उम्मीद हूँ कि जहन्नम की आग भी मुझे न जलाएगी इंशाअल्लाह। बस मेरे भाइयों, जो शख्स भी अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखे और हर वक्त ये इस्तेहज़ार करता रहे कि अल्लाह उसे देख रहा है, तो यकीनन वो किसी भी तरह के गुनाह की जुर्अत और इरादा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जहन्नम के अज़ाब से महफूज रहेगा और जन्नत की नियामत से मालामाल होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजन व मिन कुल्ली ज़ैक़िन मख़रजन व रिज़्क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे हर गम से नजात अता फरमाते हैं और हर तंगी से उसके लिए निकलने के राह अता फरमाते हैं और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहां उसे गुमान भी नहीं होता। तो इस वाक़या से हमें क्या सबक मिलता है और हमें क्या करना चाहिए? वाक़यात पढ़ने और सुनने का काम नहीं है, बल्कि अमल और कोशिश करने का नाम है कि हम कुछ भी सुनते हैं, नसीहत करने वाले, सुनाने वाले बहुत से लोग हो जाते हैं, सबका सुन के खामोश होकर फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी अब भी है। हालात पर गौर करें और सुनकर अमल करने की तौफीक अमल करने की कोशिश करें और मुदावमत करे। अल्लाह से कोई भी तौबा करे तो उस पर मुदावमत की नीयत करे। अल्लाह ताला हमेशगी को पसंद करता है और फिर गुनाह किए, फिर तौबा किए, फिर गुनाह किए, फिर तौबा किए, तो अल्लाह ताला को ऐसे गुनाह का ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ऐसे तौबा का ज़रूरत नहीं है। बल्कि गुनाह करे और अल्लाह से तौबा करे और तौबा का सलीस और सही तरीका ये है ए समझ लूं तो उठाऊं नज़रें, दिल जो संभले तो मैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, और फिर मिलते हैं दूसरे इन खौफज़दा वाक़यात के साथ, ताकि इसे सुनकर हमारी रूह काँप जाए और हमें कुछ आखिरत की फ़िक्र हो जाए। मुझे कहने से और आप तमाम यूट्यूब के दोस्तों से को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल हम्मा टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।